इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी वंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। तुम्हें दिगंबर गुरु ऐसे मिल गए हैं, आज भी तुम्हें ऐसे गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। पूजा पाठ करने का अवसर मिलता है, दान पुण्य करने का अवसर मिलता है। आचार्य भगवान सोमदेव श्री क्या कहते हैं? कलौ काले चलो चित्ते देह चन्नादि कीटकम एतत् चित्त चमत्कारः जिन रूपो नरो धरा। एक तो कली काल है, चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है। क्या क्या बोले? एक तो कली काल है, चित्त क्या है? इतना भौतिक वस्तु देखने का चित्त कैसा है? बहुत चंचल है। और देह कैसा है? अन्न का कीड़ा, 24 घंटे मांगता है, ये लाओ, ये दाओ, ये खिलाओ, ये पिलाओ। और इन सब के बीच में भी एतत् चित्त चमत्कारः, फिर भी यह चमत्कार है जिन रूपो नरो धरा, जिन रूपो नरो धरा, कि आज भी पंचम काल में यह मनुष्य दिगंबर भेष को धारण कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या है? जिन्हें भय हो वो रखें अस्त्र और शस्त्र। बोलो, जिन्हें भय हो वो रखें, जो कुरूप हैं वो ओढ़ा करें सुंदर सुंदर वस्त्र। जो कुरूप हैं वो ओढ़ा करें, हम तो सर्वांग सुंदर हैं इसलिए तो दिगंबर हैं। हम तो सर्वांग सुंदर हैं इसलिए तो, ये शरीर से सुंदर नहीं है, आत्मा से सुंदर, रत्नात्रय से सुंदर हैं। इसलिए कैसे हैं? इसलिए कैसे हैं? विषयों की आशा से कैसे हैं? पहली कंडीशन, गुरु कैसा होना चाहिए? यदि इस प्रकार से गुरु की थोड़ी विषयों में चला जाए तो संबोधन करो, संबोधन करो, हे गुरुवर आप महान हैं, आप जैसा साधु तो जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, हम धन्य हैं, पर ये कार्य आपके योग नहीं है। उनको धर्म में लगाओ और रत्नात्रय में लगाओ। आप साधक बनो, बाधक नहीं बनो, साधक बनो। क्या बनो? दूसरा कंडीशन, निरारंभो। क्या लिखा है? झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, कमरा साफ करने वाला, चटाई बिछाने वाला, पैसा इकट्ठे करने वाला, पैसे का लेन देन करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, बच्चों को ध्यान रखने वाला, लॉलीपॉप बांटने वाला, धन दौलत बांटने वाला, गिफ्ट बांटने वाला और चॉकलेट बिस्कुट ये बांटने वाला, कोई सामान बांटने वाला। निरारंभ हो, कैसा है? कैसा है? अरे भाई निरारंभ है, कोई आरंभ नहीं है। झाड़ू पोछा लगाना आरंभ है कि नहीं? हिंसा है कि नहीं? मन में हिंसा, वचन में हिंसा, काय से हिंसा, ये सब कुछ हो जाएगा। अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए कैसे है वो? कैसे है हमारे गुरु? निरारंभ हो, आरंभ रहे। तीसरा, अपरिग्रह। ये खंडाकार होता है ना, एस, उससे आ निकलता है। अपरिग्रह क्या है? परिग्रह धन धान दास दासी मठ मंदिर इनसे क्या परे हो। ना मठ हो उनका, ना मंदिर हो उनका, ना ही उनका धर्मशाला हो, ना ही उनके नाम पे कोई मकान हो, ना ही कोई रजिस्ट्री हो, ना ही उनके पास धन धान। जब दीक्षा ली थी तो धन धान का, सोना चांदी का क्या कर दिया था? एक व्यक्ति मेरे पास आया सोने की माला लेकर के। क्या लेकर के? महाराज जी मेरी बड़ी भावना थी, तमन्ना थी, मैं आपको सोने की माला भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने दीक्षा जब ली थी मैंने सोना चांदी क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। मैं तो छू भी नहीं सकता, तुम लेने की बात कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, हम बड़े भाव से लाए हैं, आपको तो क्या करना पड़ेगा। वो बहुत 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा, बड़ी मशक्कत की, माना नहीं, मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं तो आपके लिए
चलो भैया, अब नहीं मान रहा बात, तो मैंने कहा मेरी लेने के बाद मेरी हो जाएगी ना? बोले हाँ। फिर मैं मालिक हो जाऊंगा? बोले हाँ। फिर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। मैंने लाओ, बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, उसको उठा के दे दिया। क्या दे दिया? तुरंत की तुरंत। तो क्या, और वो महाराज आपको दी थी? मैंने पहले बोला था कंडीशन, तू मान नहीं रहा, अब तूने मुझे दे दी, अब मैं इसका मालिक, अब मैं किसी को भी दूं? तो मैंने उठा के किसको दे दी? तो वो बात समझ गया। कहने का मतलब, जब हमने दीक्षा ली थी, हमने सोने का, हमने चांदी का, हमने घर का, हमने परिवार का, सबका मोह माया क्या कर दिया? छोड़ दिया। हम तुम्हें बोले ये हमारे माता हैं, आओ मामा, तो हमारी माँ जैसी हो, तो हमारी बहन जैसी हो। अरे भाई साहब खबरदार, हमें संसार नहीं बनाना। और आजकल एक और चल गया, गुरु परिवार। कौन सा परिवार? ये कौन सा परिवार होता है? कितने परिवार छोड़ के आए हो तुम? ये परिवार छोड़ के आए। गुरु का परिवार तो होता ही नहीं है। सुनो, शिष्य हो सकता है संघ में। कौन हो सकता है? बोलो, भक्त शिष्य। जो दीक्षा लेके साथ में रहता है उसका नाम शिष्य। उसका नाम क्या है? शिष्ट। जो शिष्टाचार का पालन करता है, व्रतों का पालन करता है, जिस पर गुरु ने दीक्षा देते समय दाहिना हाथ सिर में रखा है, पीछे कमंडल दी है, वो कौन है? वो शिष्य। मोक्ष मार्गी जीवों को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि स्वयं मोक्ष मार्गी और वो भी मोक्ष मार्गी, दोनों मिलकर के मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। भक्त कौन है? भक्त जो आराधक हो, जो देव शास्त्र गुरु का आराधक हो, जो लेवल की पूजा ना करता हो, मात्र स्वरूप की पूजा करता हो। किसकी पूजा करता हो? हमने बताया ना, भगवान कौन? उस स्वरूप की पूजा करता हो। शास्त्र कौन? उस स्वरूप की पूजा करता हो। गुरु कौन? ये कंडीशन जो हमें बता रहे हैं आज, वो कंडीशन है। तो हमारे सब क्या हैं? हमारे सब क्या हैं? देखिए, आप पूजा पाठ पढ़ते हो? पूजा पाठ में क्या पढ़ते हो? प्रथम देव अरहंत सुत सिद्धांत, जो गुरु निर्गंथ महंत मुक्तिपुर, भव्य ध्याये तिनके भक्ति प्रसाद परम। देखिए, पहला प्रथम क्या बोला? प्रथम कौन? अब देव के साथ कंडीशन है। कौन देव? अरहंत, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। देव तो हो, पर कौन हो? देव तो चतुर्वती के देव भी हैं, ठीक है ना? और भी देवी है, देवी देवता बहुत है संसार में, पर दीनाथ का नाम लिखा है नहीं, स्वरूप अरहंत। क्या लिखा है? अरहंत का स्वरूप होना चाहिए। और अरहंत का स्वरूप क्या बताया था? क्या बताया था? अरे गाथा बोलो, श्लोक बोलो भैया। कल की क्या बताया था भगवान का स्वरूप? अरे गाथा बताई थी ना मैंने। आप तीनों छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नानथा। ये अरहंत का स्वरूप है, तो हमें सर्वमान्य है। अब क्या बताया शास्त्र का? तो शास्त्र का क्या बताया था अभी? आप तो पग मनोलंघ मदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम कापत। ये कंडीशन है, तो हमारे लिए शास्त्र है। अब क्या आ गया? गुरु। किस नंबर क्या दिया? गुरु के बाजू में क्या लिखा है? ये सब जटाधारी, ये धारी, वो धारी, दुनिया आडंबर वाले नहीं। क्या लिखा कंडीशन? गुरु। लेवल निर्गंत का। लेवल किसका? नाम का लेवल इसमें है क्या? हम जैन लोग दिगंबरत को पूछते हैं, परिग्रह रहित को पूछते हैं, आरंभ रहित गुरु को पूछते हैं, विषयों की जिनको आशा नहीं है ऐसे गुरु को पूछते हैं। लिखा है ना, गुरु, गुरु, निर्गंत। ये तीनों कैसे हैं? अरे आगे पढ़ो तो, लिखा है महंत। ये तीनों कैसे हैं? कौन? अरहंत, शास्त्र और गुरु। कैसे हैं? मुकुतिपुर, पुर मतलब गांव, मुकुतिपुर मोक्षपुर के। कैसे हैं? पंथ। हम कौन से पंथी हैं? कौन से पंथी हैं? 13 पंथी। हाथ उठाओ 13 पंथी वाले। अच्छा 20 पंथी वाले हाथ उठाओ।
अच्छा, मोक्ष पंथी वाले हाथ उठाओ। हाँ, कमाल आ गया। मतलब स्वरूप के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? मतलब अरहंत कैसा हो, सुश्रुत कैसा हो, गुरु कैसा हो, यही मुकुतिपुर पंथ, जो यही मोक्ष पंथ है। 13 पंथ कोई पंथ नहीं, 20 पंथ कोई पंथ नहीं, ये तो कसाय के पंथ हैं। किसके पंथ हैं? आपके राग देश के पंथ हैं। लेकिन असली पंथ कौन सा है? हमारे भगवान, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु कैसे हो और हमें क्या बनना है, ये इसका नाम मोक्ष पंथ। तो आप कौन से पंथ वाले हो? कमाल है, बहुत। 3 रतन, ये तीनों कैसे हैं? कहाँ पर? जग माही, संसार में सिर्फ 3 ही रतन हैं, ये जड़ के रतन नहीं। सो ये भवि, हे भव पुरुष ध्याये, इनको क्या करो? बड़े भक्ति से, बड़े श्रद्धा से क्या करो? बड़े अहोभाग्य से मिले हैं, सौभाग्य से मिले हैं, अहोभाग्य करके ध्याओ इनको, नमस्कार करो, पूजा करो, आनंद लो और स्वयं भगवान बनो। तिनकी भक्ति प्रसाद। क्या बोल रहे हैं? भगवान के प्रसाद से नहीं, भक्ति शब्द दिया है। आप जो भक्ति करोगे उसके प्रसाद से, भगवान के प्रसाद से नहीं, गुरु के प्रसाद से नहीं, गुरु की कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से नहीं, शास्त्र की कृपा से नहीं। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? आस्था, श्रद्धा, भक्ति के प्रसाद से। जो आपकी भक्ति है उनके प्रति, वो भक्ति के प्रसाद से क्या पालो? क्या पालो? चलो क्लास में आ जाओ। पहली कंडीशन गुरु की, पीछे से आवाज नहीं आ रही। दूसरी कंडीशन गुरु की, झाड़ू पोछा लगाने वाले, कुटिया में रहने वाले, कुटिया बना के रहने वाले, कुटिया का ध्यान रखने वाले, अपने बर्तन का ध्यान रखने वाले कोई गुरु हो सकता है। एलक गुरु है, क्षुल्लक गुरु है, माता जी गुरु है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुरु निर्गंथ, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? गुरु निर्गंथ। ये श्रावक शिरोमणि हैं। ये क्या है? आप श्रावक, आपके श्रावक की जो स्टेज है उसमें क्या है? उस स्टेप में क्या है? बड़े हैं, इसलिए आदर के योग्य हैं, इसलिए नमस्कार के योग्य हैं, क्योंकि आपसे बड़े हैं, मोक्ष मार्गी में हैं। पर गुरु, गुरु, गुरु कौन? गुरु निर्गंथ। क्या बोल रहे हैं? नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, उसमें गुरु कौन से आएंगे? निर्गंथ। तो गुरु कौन है ये ध्यान रखना। सिंहासन किसके लिए? उच्चासन किसके लिए? ये सब गुरु के लिए होता है, ये ध्यान रखो। निर्गंथ के लिए सम्मान है, निर्गंथ का ही आदर है, निर्गंथ की ही पूजा है, निर्गंथ की ही आराधना है, निर्गंथ का ही आदर सम्मान अधिक है। और हमारे जो साधर्मी हैं, एलक, क्षुल्लक, आरिका, माताजी, ब्रह्मचारिणी, प्रतिमाधारी, ये हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि ये भी मोक्ष मार्ग में लगे हैं। आगे एलक, क्षुल्लक भी मुनि बनेंगे, इस उद्देश्य से हमारे बहुत सम्माननीय हैं। माताजी, क्षुल्लिका आगे अगले भाव में मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगी, इसलिए हमारे लिए भी आदर है। और आप सब लोग भी सम्यक दृष्टि हो तो आप भी आदर के पात्र हो आपस में। इस प्रकार से यथा योग सम्मान करने का, एलक क्षुल्लक को गुरु का सम्मान नहीं, जिसका जो सम्मान है, जिसका जो आदर है, उसको यथा योग करने का। गुरु तो बस निर्गंथ ही होते हैं। कौन? जो विषयों की आशा से क्यों हो। दूसरा कौन? दूसरा कौन? आराम है। तीसरा कौन? अपरिग्रह, मतलब परिग्रह, कोई प्रकार का परिग्रह, पिछी कमंडल शास्त्र जो उपयोगी संयम में हो। उसके अलावा वैसे ये भी क्या है? शरीर भी इनका क्या है? परिग्रह है। बोलो, द्रव्य लिंग से मोक्ष नहीं होता, पर द्रव्य लिंग बिना भी मोक्ष नहीं होता। क्या बोले? द्रव्य लिंग से मोक्ष नहीं होता। ये सब द्रव्य लिंग है। मुनि बनना, पिछी कमंडल धारण करना, ये कौन सा लिंग है? कपड़े उतारना, घर छोड़ना, कौन सा लिंग है? लिंग मतलब पहचान, लिंग मतलब भेष, वेशभूषा, ये भी एक वेशभूषा है। तो ये द्रव्य है, बाहर है, बाहर की है, दिखाने की है, दिखने की है। तो जो ये द्रव्य लिंग मोक्ष नहीं है, बोलो, पर
द्रव्य लिंग बिना भी मोक्ष ये साधन है, और भाव लिंग साध्य है जो परम उद्देश्य है। 3 कंडीशन हो गई, पहले, दूसरे, चौथे, 5वीं ज्ञान ध्यान तपो रक्त। रक्त मतलब लीन, रक्त मतलब लीन, जो किसमें लीन हो, और जो तप में क्या होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में क्या होते हैं, सदा सदा पढ़ते रहते हैं, समय मिलता है तो ध्यान करते हैं, और तप में मतलब कायोसर ध्यान स्वाध्याय प्रायश्चित विनय अथवा शक्ति अनुसार उपवास अनशन, ये सब इंद्रियों को जीतने के लिए। भैया सही गलत का आंसर बताना है। जो 10 उपवास करे, 16 काढ़ा के 16 उपवास करे वो हमारे गुरु बिल्कुल भी नहीं। कमाल कर दिया। अच्छा, जो 1 महीने का उपवास करे, 1 साल का उपवास करे, वो हमारे गुरु। कंडीशन अप्लाई, पहली विषयासावताते तो, दूसरी निरारंभो, तीसरी, चौथी ज्ञान ध्यान तपो रखता। ये कंडीशन है तो 1 उपवास करो, चाहे बढ़िया भरपेट हाथ उठाओ ना, तो ठीक है। जो नग्न रहता वह गुरु, कंडीशन अप्लाई, जो नग्न रहता वह गुरु। पागल नग्न है, एक पागल आदमी है, नग्न है। अच्छा, जानवर सारे नग्न हैं, पेड़ पौधे सारे नग्न हैं, सारी सृष्टि नग्न है, ये सब तुम्हारे गुरु। तो जो नग्न है वो गुरु नहीं। क्या, पहला, दूसरा, थको मत, बोलना पड़ेगा आवाज तो निकालनी पड़ेगी। पहला, दूसरा, सुनो, जिनवाणी में कभी थकना नहीं। मैं तो बहुत महिमा आती है, हमारे आचार लिखते लिखते नहीं थके, हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे क्या है? भगवान बोलते बोलते नहीं थके, और हम आधे 1 घंटे में सुनने में थक जाएं? अरे बिल्कुल, बैठो भगवान जैसे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। पहली कंडीशन क्या, दूसरा, जब तक याद ना हो जाए छोड़ता नहीं मैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।